और अब संभल की बात करेंगे। संभल जामा मस्जिद विवाद दो मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। एक तो कोर्ट है, दूसरा सियासी मोर्चे पर, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट भेज दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार से मिलने की लगातार जिद पर अड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके के सियासी पर्यटन को मना कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। ऐसा लगता है कि यह विवाद अभी हाल फिलहाल थमने वाला नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अब हाई कोर्ट में लड़ाई, सियासी पारा भी हाई, प्रशासन ने पाबंदी लगाई। संभल में हिंसा के दिन के बाद से ही हर रोज नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं। विवाद जिला कोर्ट से शुरू होकर हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को अपना आदेश बारी बारी सुना दिया। जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे, तब तक निचली अदालत सुनवाई ना करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जनवरी से पहले होगी। तब तक शाही मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल ना करे। अब इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता, हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में अपनी ओर से कैविएट जारी कर दिया। मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कैविएट दाखिल किया है, कैविएट 2 याचिकाकर्ताओं की तरफ से दाखिल किया गया है। कैविएट में हाई कोर्ट से अपील की गई है कि अगर संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे आदेश से जुड़े किसी मामले में कोई याचिका दाखिल होती है तो कोई भी आदेश जारी करने से पहले उन्हें भी सुना जाए, सुनवाई में उन्हें भी पक्षकार माना जाए। यानी अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिक गई है, लेकिन इस विवाद में सियासत की टेढ़ी निगाह भी बनी है। सियासत बार बार घूम फिर कर अपना ध्यान कोर्ट के बजाय संभल पर केंद्रित कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने संभल जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि संभल हिंसा की रिपोर्ट तैयार करके अखिलेश यादव को सौंपा जाएगा। सपा के इस प्रतिनिधिमंडल में यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, यूपी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, साथ ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, सांसद हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन भी शामिल हैं। जा रहा है तो जो उपद्रवी हैं, दंगई हैं, झगड़े करने वाले हैं, पत्थरबाज हैं, उन्हीं लोगों की पार्टी के लोग हैं, उन्हीं के समर्थक हैं और उन्हीं का समर्थन आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो जाए तो कम से कम सही आकर रिपोर्टिंग करें, दंगा किन्होंने किया है। संभल में जो 5 लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार के लोगों से हम लोग मिलेंगे। इसके अलावा जो बहुत से लोग घायल हैं, अस्पताल में हैं, पुलिस कस्टडी में हैं, उनसे मिलेंगे और वहाँ पर शांति और अमन कायम करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि हर शहर संभल बन जाए। लेकिन इससे पहले कि सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल के लिए निकलता, प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया और 10 दिन के लिए संभल में किसी भी राजनीतिक दल के जाने पर रोक लगा दी। जो भी यहाँ आना चाहता है उन सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो जिलाधिकारी के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है कि अभी कोई यहाँ नहीं आ सकता। लोगों में विश्वास बहाली हुई है, जनजीवन सामान्य हुआ है। अभी इस तरीके की चीजें अगर कोई आता है तो यहाँ उत्तेजना का कारण बन सकता है। जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार जगहों पर हैं, वो हमारी बात समझेंगे। वो भी नहीं चाहेंगे कि संभल में फिर से किसी तरह की अशांति हो। हम किसी को रोकना नहीं चाहते, बस इस जो माहौल है उसको बेहतर करना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है और लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी भी स्थिति में शांत व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। अब संभल का विवाद हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद देखना है कि कौन कौन से नए सबूत सामने आते हैं। साथ इस मुद्दे पर सियासी पारा अभी और कितना ऊपर जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो विवाद चल रहा है उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये जो मैप आप देख रहे हैं ये हरिहर मंदिर के सबूत हैं, क्योंकि संभल के 1100 साल पुराने नक्शे में बड़ा दावा किया गया है। नक्शे में जामा मस्जिद को
हरिहर मंदिर बताया गया है। हरिहर मंदिर, हवन कुंड, यज्ञ कूप का जिक्र है। आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए कि ये यज्ञ कूप है और हवन कुंड भी यहां पर है। यज्ञ कूप, कल्की मंदिर, शिव मंदिर का भी दावा किया गया है। ये जो हम मैप दिखा रहे हैं इसमें ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। शनि कूप, विष्णु कूप, कृष्ण कूप, वायु कूप भी यहां पर मौजूद हैं। अशोक कूप, पंचाग्नि कूप का भी नक्शे में जिक्र किया गया है। ये नक्शा जो अब आपको दिखा रहे हैं, पाप मोचन, मृत्युंजय कूप, शंख माधव की भी बात की गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सूर्य कुंड है, भागीरथी है, शिव मंदिर है, यज्ञ कूप है। विक्रम संवत 987 के नक्शे से हिंदू पक्ष का यह दावा किया गया है। कहां से यह दावा आया है ये भी आपको बता रहे हैं। नक्शे में पूरे संभल जिले को दिखाया गया है। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ स्थलों का भी जिक्र किया गया है। साथ ही 19 कूप यानी कुओं का भी जिक्र किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये अलग अलग इस मैप में आप देख रहे हैं वो कई दावे करते हैं। दावा है कि एक कुआं शाही जामा मस्जिद में मौजूद है जो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। मंदिर को बाबर ने तुड़वाया और तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। कुओं का भी जिक्र इसमें किया गया है। तो किस तरीके से ये आपको बता रहे हैं कि क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और 2 मिनट में भारत देखेंगे। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल जाएगा। प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा की रिपोर्ट तैयार करेगा। संभल में किसी भी राजनीतिक पार्टी के आने पर पाबंदी है। संभल प्रशासन से रोक लगाने की मांग। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर। फूड पेट्रोलिंग कर रहे 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी जिससे पुलिसकर्मी घायल हुए। महोबा में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर और किसान की मौत हुई है। खेत की जुताई पर वापस लौटते वक्त हादसा हुआ। रायबरेली में गिट्टी से लदा ट्रक दुकान में घुसा, लाखों का नुकसान हुआ है। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से कोलू में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा मामले में ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की टीम कर रही है पूछताछ। अंबेडकर नगर में झोला छाप डॉक्टर ने ली एक और जान। इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन। बागपत में बारातियों ने मचाया हुड़दंग। ग्रामीणों ने बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। जौनपुर में चोरों ने सोने घर को बनाया निशाना। करीब 52 लाख के गहने और 1 लाख नगद हुई चोरी। मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर युवक को मारी गोली। घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज जारी है। अंबेडकर नगर में बाइक सवार लुटेरों ने महिला से छीना पर्स। पर्स छीनने के दौरान महिला को आई गंभीर चोट।